हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के बाद इसको लेकर राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई, लेकिन अब इसको लेकर हिमाचल में विवाद छिड़ा हुआ है। वहीं अब हाटी समुदाय ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिरमौर हाटी विकास मंच ने प्रदेश सरकार पर संविधान और संसद का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं गिरिपार इलाके की जनता के लिए जल्द से जल्द अनुसूचित जनजाति दर्जा देने को लेकर बने कानून को लागू करने की मांग की है। वहीं हाटी नेताओं ने एसटी सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने की मांग की है। सिरमौर हाटी विकास मंच के प्रवक्ता रमेश सिंगटा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जानबूझकर प्रदेश के सिरमौर जिला की हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने को लेकर बने कानून को लागू करने में देरी कर रही है। रमेश सिंगटा ने कहा कि सरकार संविधान और संसद का अपमान कर रही है। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि अब बातचीत का दौर खत्म हुआ, अब हाटी समुदाय सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। रमेश सिंगटा ने कहा कि हाटी समुदाय सरकार को दिवाली तक का समय देता है। अगर दिवाली तक एसटी दर्जा लागू नहीं किया जाता है तो हाटी समुदाय सड़कों पर उतरेगा और महामहिम का दरवाजा खटखटाएगा। फ्रेंड्स, की इसका ध्येय यही है कि हमने अब सरकार को मोहलत दी है, अब हम सड़कों पे उतरेंगे। मुलाकात का दौर अब खत्म हो चुका है, दिवाली तक की हमने मोहलत दी है। अगर दिवाली तक हमारा एक्ट, क्योंकि ये संविधान की उल्लंघना है, कानून की उल्लंघना है और ये संसद का अपमान है। राज्य सरकार बेवजह इस एक्ट को, एसटी एक्ट को, संशोधित एक्ट को पारित जो हो चुका है दोनों सदनों से, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। 4 अगस्त के बाद, क्योंकि महामहिम की गजट नोटिफिकेशन 4 अगस्त को हुई थी, उसके बाद ये काफ़ी समय हो गया है। हमारा आपके माध्यम से राज्य सरकार को आज हम कहना चाहते हैं कि अगर दिवाली तक नहीं हुआ तो दिवाली के बाद हाटी समुदाय सड़कों पर उतरेगा। एक तरफ हम सड़कों पर आएंगे, दूसरा दरवाजा महामहिम का हम खटखटाएंगे, राजभवन जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, केंद्रीय कानून की राज्य सरकार उल्लंघना कर रही है। हम सभी चरणों से, हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, उनका बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण था। हम उनसे, उन्होंने ये कहा था कि राज्य को तो इससे लाभ है, तो हम उनके ही शब्दों को अगर अंतिम माने तो राज्य सरकार को इसको बहुत जल्द मूल कानून को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर कोई उनको और सूचना केंद्र सरकार से, मंत्रालय से अगर मांगी गई है, अगर उसमें देरी होती है तो तब तक वो एससी को इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, हमारी कोई आपत्ति नहीं। आपने इंक्लूड करो, आप एक्सक्लूड करो, लेकिन जो हमारा मूल कानून है उसकी इंप्लीमेंटेशन की जाए। अब सब्र का बांध हाटी समुदाय का टूट रहा है। हम महिलाओं को साथ लेके, हमारे बच्चों का, जिनके लिए भविष्य हमारा पूरा स्टेज पे लगा हुआ है, हम उनको सबको साथ लेके, और दिवाली अभी आ रही है, हमारी एक एक्टिविटी, हमारा जय हाटी जय माटी का नारा हम बुलंद करेंगे, हमारे जो मशाल जलती है उसके साथ, और हाटी एकता का, क्योंकि ये राजनीतिक मंशा से ऊपर का ये मसला है। और हम इसके लिए केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी के और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर जी के बहुत आभारी है। हम भाजपा नेतृत्व के बहुत आभारी है, हम उन दलों के भी आभारी है, उन लोगों के आभारी है जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर हमारे आंदोलन का हिस्सा बने थे। अब कितनी विडंबना है कि हमें फिर से एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उस स्थिति के लिए पूरी की पूरी राज्य सरकार जिम्मेवार होगी।